केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिवपुराण सुनी है? 25 साल में जितनी शिवपुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुरा और स्त्री, सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा, कांटाकुरडीह के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तो वहां पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, मां का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी मां, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। मां का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना मां को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना?
किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है और छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद है। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भी भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया। हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने भांग का नशा करा, जो कहते हैं शंकर भगवान ने इसका नशा करा, हम उनका हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक पुराण, एक वेद, एक शास्त्र कुछ लाकर बता दो जिसमें लिखा है कि शंकर भगवान भांग का नशा करते थे। शंकर भगवान किसी नशे में नहीं थे, शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी, शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान, मैं भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं जाता था, शिव पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरी धर्मपत्नी पूनम यादव निशा आपके शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और उसने मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते, आपकी कथा सुनते सुनते मन में आया कि यदि मेरे बाबा मेरा भंडार भर दें और मेरा कार्य कर दें तो मैं मंदिर तो जाता ही हूं, साथ में पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, मेरा लगभग 9 से 10 कथा स्थल पर पहुंचा हूं मैं, पर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाया। ये मेरी छठी कथा है जिसको मैं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मैंने नियम लिया था कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस बाबा कृपा कर दे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रम कर दे। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 5वां पंडाल है और मेरे बाबा ने सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति अनुकंपा में करवाई और अनुकंपा में मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति चली, नियुक्ति होने के बाद मेरे कहीं अनुकंपा से पूरा की पूरा मेरा बाबा ने संभाला और पदोन्नति नहीं हो पाई। तब मैंने बाबा से कहा कि तेरे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, मेरी पदोन्नति जरूर होगी। गुरुदेव, मैं 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल मेरा रायपुर का, जैसे ही नवा रायपुर का पूरा हुआ, 12/8/2024 को नवा रायपुर का जब मेरा 5वां पंडाल पूरा हुआ और बाबा ने मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी और मुझे पक्का कर दिया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मेरी बाबा की कृपा से पोस्टिंग भी बढ़ी और मैं वरिष्ठता की सूची में आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। ऐसा शिव तत्व हमारे भीतर हो, ऐसा शिव। आपका विचार, ये उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। आपका एक अंश मात्र भी अगर लग रहा है शिव पुराण में तो वो क्या करेगा, ये उसके ऊपर है। और फिर निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, मौका मिला है पानी पिलाइए इन शिव भक्तों को, मौका मिला है मुख झूठा कराइए इन शिव भक्तों को जो इतिहास लेकर आए हैं 3 महीने में। और लिखना छोटी सी डायरी में, मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने बाद बात करेंगे कि 5 का 5000 हुआ कि नहीं। 3 महीने बाद बात करेंगे। करो सेवा, दिल से करो। 5 दिन है, पहला दिन निकल जाएगा, 4 दिन बचेंगे। शिव कृपा से मिला है। ये वनवासी क्षेत्र की कथा में कुछ करने का मौका मिला है, करो। श्राद्ध पक्ष में करने का मौका मिला है, करो। पितृ पक्ष में मौका मिला है, करो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म से वंचित था।
ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया, और पर स्त्री का संग, एक बात आज तक समझ में नहीं आई। घर में छोटे से बच्चे हैं, वो 10-10 रुपए 5-5 रुपए मांगते रहते हैं, और उसको कुरकुरा का चिप्स का पैसा भी घर का पिता ना दे, पत्नी एक साड़ी के लिए बोलती रहे और साड़ी ना मिले, और मालूम पड़े पर स्त्री दूसरी स्त्री ने उससे कहा और उसके लिए जेब पूरी खाली कर दे, तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार तेरी जिंदगी को। पर नारी में और घर की स्त्री में एक अंतर होता है। बीमार पड़ोगे, पर नारी तुम्हारे शरीर से प्रेम करती है और तुम्हारी जेब से प्रेम करती है। पर स्त्री, पर नारी और घर की स्त्री में यह अंतर है, पर नारी काया बेकार होने पर धक्का देकर निकाल देती है, पर स्त्री जेब खाली होने पर घर से निकाल देती है। और घर देवराज नाम का ब्राह्मण पर स्त्री का संग पकड़ लिया, पर स्त्री का संग पकड़ा, और वह पर स्त्री का संग ऐसा पकड़ा कि उस पर स्त्री ने उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी का सिरा। पर नारी ने देवराज से कहा कि जो रानी के गले में हार है वह हार मुझे चाहिए, रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। चोरी करने गया और चोरी कर चोरी का हार लेकर शंकर जी के मंदिर में चले गए। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कथा उसके कानों में चली गई। 2 क्षण कथा, मात्र 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई। 2 क्षण की सुनी तो कैलाश मिल गया, पूरी सुन लेता तो शायद बैकुंठ का राज्य मिल जाता। पूरी सुन लेता तो बैकुंठ का राज्य मिल जाता। 2 क्षण की सुनी और 2 क्षण में भी विश्वास प्रबल हो जाता है। यहां एक माता बैठी है जिसके बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करवा दो, ये बच्चा बेकार हो, क्योंकि बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है। बच्चे का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, बच्चे का हार्ट बिल्कुल शून्य है। मां की श्वास चल रही है तो बच्चा जीवित दिख रहा है, सोनोग्राफी में बच्चा मरा हुआ है। इस बच्चे को बाहर नहीं पत्र। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, मुनगा शेर है कि शोर है? शेर। जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठीक है, बच्चा आया है के साथ में? लिया उसको, ले आइए। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल, पति का नाम प्रेम शंकर पटेल, ग्राम मुनगा शेर, जिला महासमुंद से हूं। गुरुजी, मेरे 6 महीने का गर्भ था। प्रेगनेंसी के समय पर डॉक्टर ने चेकअप करने का बोला और चेकअप करवाया तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे बच्चे का धड़कन नहीं चल रही, उसका हृदय, उसकी धड़कन, उसका हार्ट दूसरी जगह पर है, बच्चे का फेफड़ा काम नहीं कर रहा। बड़े परेशान हो गए। हमने कहा थोड़ा इंतजार करते हैं। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कह दिया तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहेगा, अंदर बच्चा बेकार है और बच्चे का हार्ट दूसरी जगह पर है, मां के श्वास से बच्चे की श्वास चल रही है, इसलिए इसको निकाल दो। अब करें क्या गुरुदेव? तभी मेरे पति ने विचार कर लिया कि पत्नी का ऑपरेशन करवाना है, बच्चा साफ कराना। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्चे को साफ नहीं कर सकते, आपको सरकारी हॉस्पिटल से लिखवा के लाना पड़ेगा, तब हम सफाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का गर्भ है। हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस दिन छुट्टी थी, मैडम ने साइन नहीं करा।
जब मैडम ने साइन नहीं करा, हॉस्पिटल की ही एक बहन ने कहा तू शिव पर जल चढ़ाती क्यों नहीं है? सफाई बाद में करवाना, पहले शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी पड़ोसन के कहने पर हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा। और आचमन करते करते हमने 9 महीने निकाल दिए गुरुदेव, हम सफाई नहीं करवा पाए। आखिरी में मेरे 5 जुलाई 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो पूरा बच्चा स्वस्थ था। और मेरे बच्चे को लेकर मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं, बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास हमें उसके